बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह कौसर का एक ऐसा अमल और एक ऐसा टाइम और ऐसे लोग जिनकी दुआ कबूल होती है। आज मैं एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ और एक ऐसा टाइम भी बताऊँगा और ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगा जिनकी दुआ कबूल होती है। सूरह कौसर की बहुत बड़ी बड़ी फजीलत और इसकी करामात बहुत सारी चीज़ें हदीस पाक में मिलती हैं। सूरह कौसर शरीफ का अमल जो शख्स अगर करता है तो दौलत में मज़ीद इजाफ़ा होता है, परेशानियाँ बलाएँ टल जाती हैं। लेकिन सूरह कौसर शरीफ का जब भी अमल किया जाए, ख़ास कर कि इस मुबारक और मुक़द्दस महीने यानी रमज़ान शरीफ में अगर किया जाए तो कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, तभी सारी बरकतें, दौलतें, रिफ़ातें हासिल होती हैं। जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर शुमार कराना बेहतर समझता हूँ। जैसे कि जब भी आप दुआ करें तो उस वक्त बावज़ू होना और हाथों को उठाकर दुआ मांगना, यह आदाब दुआ है। सूरह कौसर शरीफ का अमल इंसान के ज़िंदगी को चंद लम्हों में बदलने के लिए काफ़ी है। जैसे कोई शख्स आज उसके हालात ख़राब है, गुर्बत है, गरीबी उरूजियत पर है, उसकी गरीबी दूर करने के लिए सूरह कौसर का अमल, घर में मज़ीद परेशानी बलाएँ टहल रही हैं, भटक रही हैं, उन बलाओं से छुटकारा के लिए सूरह कौसर का मुक़द्दस 3 आयत वाला अमल करना है। इसलिए कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि सूरह कौसर शरीफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ही आयत है। अब वो कौन कौन सी आयत है सबको मालूम होनी चाहिए। बहरहाल मैं यहाँ पर पढ़कर यानी बता भी देता हूँ आपको, आपके लिए आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये एक आयत। फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर, ये 2 आयत। इन्ना शानिअक हुवल अबतर, ये टोटल 3 आयतें हो गई। ये मुबारक सूरह ऐसी सूरह मुबारका है, इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे मुफस्सिरीन ने ये लिखा है। मैं जब मुताला कर रहा था तो हमने ये देखा कि ये आयत ये ऐसे इनाम व इकरामात के बारे में है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमा दिया। अब यहाँ पर कोई ये ना समझे कि अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा, नहीं। सूरह कौसर के तर्जुमे और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दौलतें, वो नेमतें अता की है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी काउंटिंग हो ही नहीं सकती, जिसको गिनना नामुमकिन, जिसको गुमान में लाना नामुमकिन, यानी सोचा भी नहीं जा सकता है। वो नेमतें, वो दौलतें बेशुमार से भी बेशुमार, बेहद से भी बेहद दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमा दिया। सूरह कौसर शरीफ की अपनी अलग ही फ़जीलत मिलती है कि इस सूरह मुबारका का अगर अमल कोई शख्स अगर करता है, यानी इसका वजीफ़ा अगर कोई शख्स करता है, उसकी हालत कितनी भी तंगदस्ती में फंसी हो, उसकी हालत ठीक हो जाएंगी। दुकान वगैरह में अगर ख़ुसूसी तौर से रिज़्क़ और बरकत के मामलात ऐसे रहते हैं तो इंशाअल्लाह बरकत भी होगा, रिज़्क़ में बरकत होंगी और दुकान भी इंशाअल्लाह आपका अच्छा चलेगा। लेकिन आपको ईमानदारी से सारे काम को अंजाम देना है। अगर आपने उसमें ईमानदारी के अलावा आपने बेईमानी उसमें शामिल किया, यानी आपने अमानत में ख़यानत आपने की, तो ये आप भूल जाएंगे कि फिर आपके साथ अच्छे मामलात होंगे, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कि अगर आप अमानत में ख़यानत करेंगे, यानी अगर आप बेईमानी से काम लेंगे, शॉर्टकट काम लेंगे, तो बिल्कुल काम नहीं होगा। इसलिए कि मज़हब इस्लाम में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि नेक कामों में शॉर्टकट चलता है, लेकिन वजीफ़ा नमाज वगैरह में शॉर्टकट बिल्कुल नहीं। इसलिए कि ये कुरान मुक़द्दस का वजीफ़ा था, इसमें शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलेगा। जो चीज़ें होंगी लॉन्ग कट होगी, शॉर्टकट का यहाँ पर कोई ज़िक्र नहीं है, शॉर्टकट का कोई इस्तेमाल नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ, सूरह कौसर शरीफ के ताल्लुक़ से मैं पढ़ रहा था और ख़ास तौर से मैं ये पढ़ रहा था कि किन किन वक्तों में दुआ कबूल होती है, यानी किन हालतों में दुआ कबूल होती है और किन लोगों की भी होती है। तो मैं आपको बताऊं जिन लोगों का उसमें नाम शुमार है, और उसमें से सिर्फ मैं एक आपके सामने काउंट करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आज ही के दिन यानी अंग्रेज़ी की जो तारीख़ रहेगी, यानी 18 मार्च 2025, इस अमल को पूरे रमज़ान शरीफ में कर सकते हैं। और ये अमल मैं आपको बताऊं, सूरह कौसर का ये ऐसा मुक़द्दस और पाकीज़ा अमल है, और जैसा कि हमने बताया कि जिन लोगों की दुआ कबूल होती है और जिन वक्तों में होती है, उसके ताल्लुक़ से तिरमिज़ी शरीफ में भी ये हदीस पाक आई, और तिरमिज़ी शरीफ का हदीस पाक का मफ़हूम है कि उसमें से सिर्फ मैं आपके सामने एक काउंट करूँगा, एक कोट करके रख रहा हूँ। उसमें से एक वो है
जब रोज़ेदार जब इफ़्तार के वक्त बैठे यानी इफ़्तार करने बैठे तो उस वक्त की दुआ कबूल होती है। उस वक्त चाहे कोई भी शख्स बैठे, यानी बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, मुसाफिर हो, गरीब हो, मज़लूम हो, इन सारे लोगों की दुआ कबूल होती है। यानी इफ़्तार के वक्त दुआ कबूलियत का वक्त है और ये तिर्मिज़ी शरीफ के हदीस पाक का मफ़हूम है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो अमल करना है तो ये आपको इफ़्तार के वक्त ही करना है। और यहाँ पर बहुत हमारे अहबाब ये ना समझे कि ये तो वक्त मना किया गया, नहीं, इफ़्तार के वक्त, बल्कि हदीस पाक का ये मफ़हूम है कि इफ़्तार के वक्त में हमने अपने उलमा इकराम से हमने सुना भी है, बहुत पहले जब मैं पढ़ा करता था हमने ये सुना भी है कि इफ़्तार के वक्त इंसान को चाहिए कि पहले बैठे। और हमने ये भी पढ़ा है कि इफ़्तार के वक्त पहले बैठकर दुआ मांगनी चाहिए, ये कबूलियत का वक्त है। और जैसा कि हमने बताया तिर्मिज़ी शरीफ के हदीस पाक का मफ़हूम है, जब कोई रोज़ेदार इफ़्तार पर बैठे इफ़्तार करे तो उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। उस वक्त लोगों को दुआ मांगने की ज़रूरत है। और सारे लोगों से मैं गुजारिश करूँगा जो हमारे अहबाब देखते हैं हमारी वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नह की रोशनी में और हदीस पाक और सारी चीज़ें दलील की रोशनी में होती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि आप कभी भी इफ़्तार पर बैठे, चाहे आम दिनों में भी अगर आप कज़ा रोज़ा रखें, लेकिन जो फ़जीलत, जो रहमतें, जो बरकतें, जो पावरें इस रमज़ान करीम की है वो आम महीनों की नहीं है, आप सबको मालूम होना चाहिए और बहुत ये कॉमन सी बात है। तो इसलिए इस रमज़ान शरीफ में अभी आपके लिए अभी 13 दिन बाकी है, तो आप रमज़ान शरीफ के इन 13 दिनों में वजीफ़ा अमल करें। इंशाअल्लाह मेरा रब करीम है, रहीम है, गफ़ूरुर रहीम है, आलिमुल ख़बीर है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो आप ज़रूर करें। अब देखें जो अमल का प्रोसेस रहेगा बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं, जब भी आप इफ़्तार पर बैठते होंगे, मुझे तो उम्मीद है कि आप बावज़ू बैठते होंगे, यानी वज़ू बनाकर, और ये तरीका भी है वज़ू बनाकर बैठना चाहिए। अगर नहीं भी बैठते हैं तो आप ये जान लें, वज़ू बनाकर इफ़्तार जब लग जाए, दस्तरख़्वान लगा दिया जाए, इफ़्तार वगैरह सारी चीज़ें रख दी जाएँ, सारी अशिया रख दी जाएँ, उस वक्त 10 मिनट पहले बैठिए, उस वक्त दुआ करिए। दुआ करने से पहले 3 मरतबा, यानी दुआ के लिए जब हाथ उठाएं, हाथ को फैलाना है, ये दुआ के आदाब है, हाथ को फैलाना है, हाथ को ऊपर रखना है, सीने से ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक। तो उस वक्त आप सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िएगा। आप जितना हो सके 3, 7, 21, आपसे जितना बन पड़े उतना पढ़े, कोशिश आपकी रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और पढ़ने के बाद सूरह कौसर शरीफ को आप खूब कम से भी पढ़ेंगे तो 21 बार, क्योंकि ये 3 आयत की सूरह मुबारक है। अब इससे कम मैं आपको क्या बताऊंगा, ये 21 मरतबा आप पढ़ें, सूरह कौसर शरीफ को 21 मरतबा पढ़ें। फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद उसी दुआ में जब पढ़ने के बाद जब ये चीज़ें तीनों कंप्लीट हो जाए, दुरूद शरीफ, सूरह कौसर शरीफ और फिर दुरूद शरीफ, जब ये मुकम्मल आप करेंगे, उसके बाद आप अपनी दुआ शुरू करें। रब्बे ज़ुल जलाल से जो मांग रही हो अपने लिए दुआ करें, अपने फैमिली, दोस्त, अहबाब, दुश्मनों की हिदायत के लिए और इन ज़ालिमों के इनके ख़त्म होने, बर्बादी के लिए, और अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, हमारे उलमाए कराम, हमारे मज़लूम भाई किसी भी मुल्क में हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, फ़लस्तीन हो, गज़ा हो, या हमारा मुल्क हिंदुस्तान में हमारे जो भी भाई हों, हमारे कहीं पर भी फंसे हों, उन सारे लोगों के लिए दुआ करें। और ये तरीका है और ये कबूलियत का वक्त है और यह हदीस पाक की रोशनी में साबित है, इसका इनकार जायज़ ही नहीं है किसी एंगल से। तो अब यहाँ पर जब आप दुआ करें तो दुआ में सारी मामला, सारी चीज़ों को रखें जैसा कि हमने बताया, फिर दुआ आप कंप्लीट कर ले, इसलिए कि ये बहुत कबूलियत और बहुत कीमती वक्त है। ये ऐसा कीमती वक्त है जिसको चंद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को जहन में रखें। बहरहाल आज के लिए छोटा सा बहुत शॉर्ट में अमल था, हो सके वीडियो काफ़ी लंबी लगे लेकिन अमल काफ़ी तो शॉर्ट है। इफ्तार से पहले करना है, बावज़ू हो जाना है। फिर जो पढ़ने का हमने प्रोसेस बताया, दुरूद शरीफ 21 मरतबा, सूरह कौसर शरीफ, फिर दुरूद शरीफ, फिर दुआएं जो आपको रखनी, जो जिन बातों को आप सोच कर रखे होंगे पहले से अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ करने के लिए, उन बातों को रखे, हुजूर पाक का वसीला दे, फिर आप एतबार से दुआ ख़त्म कर लीजिए बस। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब ख़ाल से कर लिया करें, मैं बारहा आपसे कहता हूँ, और बेल आइकन भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लिया करें, बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम।